नाज़रीन, उसका हुजम सिर्फ इतना है कि बआसानी मुट्ठी में आ जाता है, लेकिन कीमत 30 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा है। आप सोचते हैं इतना छोटा सा परिंदा इतना महंगा क्यों है, और शायद ये भी सोचते हैं कि एक छोटी सी जानदार चीज़ जो मर भी सकती है उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे कौन खर्च करेगा। इस जवाब से पहले ज़रा इस परिंदे पर नज़र डालते हैं। ये बरे आज़म अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे तोते की एक किस्म है जिसे लव बर्ड कहते हैं। इनको लव बर्ड का नाम इसलिए भी दिया गया, ये तोते एक ही जीवन साथी के साथ लंबे अरसे तक रहते हैं। इनका जोड़ा अक्सर आपको घंटों तक इकट्ठे बैठा मिलेगा। जंगल में इसकी बहुत सी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन पालतू लव बर्ड्स में फिशर ज़्यादा मकबूल है। इसकी बड़ी वजह उनकी रंगत है। जंगल में पाए जाने वाले फिशर लव बर्ड का बुनियादी रंग सब्ज होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में मज़ीद रंग होते हैं। इसकी आँख के गिर्द सफ़ेद दायरा भी होता है जो इसकी पहचान है। पालतू तोते के तौर पर इस लव बर्ड में कई दहाइयों की तगय्युर यानी जिन्याती तब्दीलियों के बायस इतने ज़्यादा रंग आ चुके हैं कि इनकी गिनती मुश्किल है। रंगों में तब्दीलियों का ये सिलसिला अब भी जारी है। यही परों और सुर्ख के रंगों की इनफरादियत, आँखों की सुर्खी और आला शजरा नस्ब एक छोटे से लव बर्ड की कीमत हज़ारों से लाखों में ले जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ही में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कदर पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। हज़ारों रुपए मालियत के इस परिंदे के भी हज़ारों ख़रीदार मौजूद हैं और उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में ऐसे परिंदों की अफजाइश नस्ल कराने वाले ब्रीडर्स भी मौजूद हैं और इनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, लव बर्ड्स या परिंदों का कारोबार ऐसा कारोबार है जिसमें मुनाफा भी है और इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत भी नहीं होती। एक घरेलू खातून या एक तालिब इल्म से लेकर एक सरमायादार तक सबके लिए इस कारोबार में कमाई के मौके मौजूद हैं। महज 20,000 या इससे भी कम में एक तालिब इल्म घर पर 1-2 जोड़े परिंदों के रख सकता है, या अगर कोई सरमायादार लाखों खर्च करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और वो दोनों हज़ारों और लाखों कमा सकते हैं। नाज़रीन, लव बर्ड चूँकि नायाब है, एक तरह से नायाब नस्ल के लव बर्ड्स की इतनी ज़्यादा कीमत उस कारोबार को ज़िंदा रखने का सबब भी बनती है। जब कोई म्यूटेशन नहीं आती है तो वो नायाब होती है, तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी कीमत लाखों में चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये म्यूटेशन ब्रीड होती है तो इसकी तादाद बढ़ती जाती है और एक मौके पर आकर इसकी सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि इसकी कीमत गिर जाती है। इस तरह वो लोग भी इसको ख़रीद सकते हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर कुछ ही अरसे बाद एक नई म्यूटेशन सामने आ जाती है। यूं ये सिलसिला जारी रहता है और साथ ही लव बर्ड्स की कशिश भी। यही कशिश इस कारोबार को बढ़ाती है। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि ये काम करने के लिए आपको कोई ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आप 8 जोड़े रखकर इसका आगाज़ कर सकते हैं और 8 जोड़ों के लिए आपको सिर्फ 5 फीट ज़रब 2.5 फीट की जगह चाहिए, और इनको दाना, पानी और अद्वियात या सप्लीमेंट्स वगैरह देने में रोज़ाना आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता, और एक खातून के लिए रोज़ाना आधा घंटा वक्त निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तोतों का एक जोड़ा एक बार में 4 से 5 अंडे देता है और हर साल ब्रीडिंग के मौसम में वो कम अज़ कम 2 या 3 मरतबा अंडे देता है। इस तरह एक जोड़े से कई परिंदे मिल जाते हैं। यूँ जितने ज़्यादा परिंदे आपको मिलेंगे और वो जितनी अच्छी नस्ल के होंगे उतने ही पैसे आप घर बैठे कमा सकते हैं। नाज़रीन, लव बर्ड वो वाहिद परिंदों की किस्म नहीं है जिसका पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है या जिसमें मुनाफा है। गुज़श्ता कई बरस से लव बर्ड्स के अलावा ऑस्ट्रेलियाई नस्ल की इंतहाई खूबसूरत छोटी चिड़िया को ब्रीड करवाया जा रहा है। इस फिंच या चिड़िया को गोल्डीन कहते हैं। इसको देखकर एक लम्हे के लिए यूँ लगता है कि किसी ने हाथ से इस पर प्रिंटिंग की है। गोल्डीन अपने रंगों की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत मकबूल है। लव बर्ड के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गोल्डीन भी
ही की मांग है। नाज़रीन, गोल्डीन के सर का कलेजी रंग, सुर्ख आंखें, परों का पीला रंग और छाती के रंगों का इम्तिजाज उसे मुनफरिद और नायाब बना देता है। सर के रंग के साथ ये गोल्डीन सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, दुनिया में भी नायाब है। इसके नर की कीमत लगभग 3 लाख रुपए हो गई है। पाकिस्तान में गोल्डीन और दीगर गैर मुल्की फिंचेस को पालने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। नाज़रीन, फिंचेस और छोटे तोतों के साथ साथ पाकिस्तान में बड़े तोतों की ब्रीडिंग भी अच्छे खासे बड़े पैमाने पर की जा रही है। ताम दिलचस्प बात यह है कि बड़े तोतों के कारोबार, जिन तोतों की कीमत सबसे ज़्यादा है, वो बुनियादी तौर पर जनूबी एशियाई खिते से ताल्लुक़ रखता है। मकामी सतह पर इसे रात तोता कहा जाता है, जो अलेक्जेंड्रियन के नाम से दुनिया में जाना जाता है। अलेक्जेंड्रियन में जितनी भी म्यूटेशंस या रंग है वो सबसे ज़्यादा महंगी है। मिसाल के तौर पर अलेक्जेंड्रियन की एक नायाब म्यूटेशन का एक तोता 40 से 50 लाख रुपए तक जा सकता है। नाज़रीन, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलियाई नस्ल की चिड़िया कनेरी पाल रहे हैं। कनेरी ख़ास तौर पर अपनी सिंगिंग या गाने के लिए मशहूर है। कनेरी के नर बहुत दिलफरेब धुनें गाते हैं। कनेरीज बाहर मुल्क से मंगवाएं और उनकी अपने पास अफजाइशी नस्ल की जा सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 से 5 बरसों में बहुत अच्छी नस्ल के एक्जोटिक परिंदों की अफजाइशी नस्ल हुई है और ये सनत मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान से लोग परिंदे बाहर भी भेजना चाहते हैं, लेकिन कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान से परिंदों की बरामद बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि इसको लव बर्ड्स की मिसाल से समझा जा सकता है। लव बर्ड्स क्योंकि 1 साल से भी कम अरसे में ब्रीड करने के काबिल हो जाते हैं, इसलिए उनकी नस्ल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब किसी खास म्यूटेशन की ज़्यादा अफजाइश होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। बरामद ना होने की वजह से उसकी मांग में कमी आ जाती है और उसकी कीमत बहुत नीचे गिर जाती है। इसलिए कीमत को मुतवाज़न रखने के लिए बरामद बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से पहले भी परिंदे बरामद हो रहे हैं जो कई मिलियन रुपए की सनत है, ताहम बरामद करने के लिए लोगों के पास सहूलियात मौजूद नहीं है। क्वालिटी में अगर हम यूरोप को देखते हैं तो पाकिस्तान में अब यूरोप के बराबर या इससे बेहतर क्वालिटी के परिंदों की अफजाइश हो रही है और यूरोपीय ब्रीडर्स जब पाकिस्तान आते हैं तो वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से ब्रीडर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि परिंदों की बरामदात की राह हमवार की जाए। परिंदों का कारोबार करने वाले पाकिस्तान में ज़र मुबादला ला सकते हैं। नाज़रीन, परिंदों के कारोबार में मुनाफा और कमाई के मौके बहुत हैं, ताहम तजर्बाकार ब्रीडर्स खबरदार करते हैं कि इस कारोबार से भी शॉर्टकट के ज़रिए से पैसे कमाने में नुकसान के इम्कानात भी मौजूद हैं। इस कारोबार में अगला कदम तब उठाएं जब आपका पहला कदम ओके हो जाए। ये कारोबार करने के लिए पहले कुछ अरसा ये समझने में लगाएं कि आपके परिंदों को बीमारियां क्या हो सकती हैं, उनकी खुराक की ज़रूरियात क्या है, वो कब और कैसे ब्रीड करती हैं वगैरह। जब आपका पहला कदम मुस्तहकम हो जाए तो उसके बाद आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। फिर आप महंगे परिंदे भी आराम से रख सकते हैं। नाज़रीन, इस कारोबार में नए आने वालों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को चाहिए कि वो पहले 1-2 साल इस कारोबार को समझने में लगाएं और उसके बाद सबसे महंगी म्यूटेशंस की तरफ जाएं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इतना मवाद मौजूद है कि आप बआसानी ये काम सीख सकते हैं, इस बात से कतई नज़र कि आप मर्द हैं या औरत। जब बात परिंदे पाल लेने के बाद बेचने की आती है तो इसके लिए बहुत से प्लेटफार्म्स मौजूद है। ताम वही चीज़ अच्छी बिकेगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी। साथ ही जितनी दयानतदारी से आप काम करेंगे उतना अच्छा आपका नाम होगा और आपके परिंदे अच्छे बिकेंगे।